हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में एंडोमेट्रियोसिस पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक हो सकता है लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, एंडोमेट्रियोसिस इज ए कंडीशन इन विच सेल्स सिमिलर टू डोज इन द एंडोमेट्रियम द लेयर ऑफ टिश्यू दैट नॉर्मली कवर द इनसाइड ऑफ यूट्रस ग्रो आउटसाइड ऑफ इट। यानी कि एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है जो कि एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती है उससे ग्रो होती है, वो मतलब आउटसाइड ग्रो होने लगती है यूट्रस से। मोस्ट ऑफन दिस आर इन द ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एंड टिश्यू अराउंड द यूट्रस एंड ओवरी। हाउएवर इन रेयर केसेस इट मे आल्सो अकर इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Presence of endometrial tissue outside the uterus. It is a progressive debilitating disease affecting general physical, mental and social well-being of women. Affect nearly 6 to 10% of the women in reproductive age. 30% of those who are infertile are present with pain. The most frequent sites of implantation are pelvic viscera and the peritoneum. Less commonly, cervix, hernial sacs, the umbilicus, laparotomy or episiotomy scar may be involved. It is not a neoplastic condition, though can transfer to malignancy. Definition इसकी देख लेते हैं। The presence of functioning endometrium glands and stroma in sites other than uterine mucosa is called endometriosis. यानी कि एक देख सकते हैं, मतलब आउट इनसाइड के साथ साथ आउटसाइड भी लीजन टाइप का होने लगा है, यह एंडोमेट्रियोसिस है। इंसिडेंस इसका है, यह 6 to 10% ऑफ वुमेन में रफली होता है और यह मोस्ट कॉमन होता है 30s और 40s में। और ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ डिकेड द प्रेवलेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस हैज बीन इंक्रीजिंग। द रियल कॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फिडेंस इज ड्यू टू डिलेड मैरिज, पोस्टपोन्ड ऑफ फर्स्ट कंसेप्शन एंड एडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। यानी कि मैरिज में डिले करने से या फिर पोस्ट फर्स्ट कंसेप्शन में ज़्यादा देरी हो या फिर कोई स्मॉल फैमिली अडॉप्ट करने से इसके इन्सिडेंस रेट्स मतलब ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इंडिया का रेट देख लें तो 10 में से 1 वुमेन सफ़र करती है एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम से। इसके रिस्क फैक्टर जेनेटिक्स में देख लेते हैं हम लोग। जेनेटिक्स प्रीडिस्पोजिशन प्ले अ रोल। Daughter or sister of women with endometriosis are at higher risk of developing endometriosis themselves. यानी कि जैसे किसी लेडीज़ को अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसकी बहन और उसके बेटी को इसको होने के ज़्यादा हाई चांसेस है। लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल में कंट्रीब्यूट टू ए हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर लो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रहेगा तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है। There is an about 6-fold increased evidence in women with an affected first-degree relative. It has been proposed that endometriosis results from a series of multiple gene mutations which similar to the development of cancer. यह मल्टीपल जीन म्यूटेशन के द्वारा होता है जिसके कारण जिसमें बाद में कैंसर जैसे समस्याओं से मतलब सिमिलरिटी होने लगती है। हाँ, पहला तो जेनेटिक हो गया और फिर उसके आगे जो रिस्क फैक्टर है वह इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। Some factors are associated with endometriosis include not given birth, prolonged exposure to estrogen, for example, in late menopause or early menarche, obstruction of menstrual outflow, for example, in Mullerian anomalies, infertility, reproductive age usually last teens to 40s, prolonged menses of 8 or more days. ये देख सकते हैं कंजेनाइटल म्यूलेरियन एनोमली में नॉर्मल यूट्रस है, क्लास 1 यूट्राइन हाइपोप्लेसिया हो जाएगा, क्लास 2 यूनिकॉर्नुटेड यूरेरस और क्लास 3 यूट्रस डेडेल्फाइस, क्लास 4 बाइकॉर्नुएट यूट्रस, क्लास 5 सेप्टेड यूट्रस एंड क्लास 6 में है आर्कुएट यूट्रस और क्लास 7 में है डाईएथाइलिस्टिबेस्ट्रॉल ड्रग रिलेटेड। अब इसके साइट्स देख लेते हैं। साइट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस के क्या क्या साइट हो सकते हैं। पहला है एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल और रिमोट। एब्डोमिनल में देख लेते हैं, इट कैन अकर एट एनी साइट बट इन यूजुअली कन्फाइंड टू एब्डोमिनल स्ट्रक्चर बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, मोस्ट कॉमनली ओवरियन, फैलोपियन ट्यूब, कल्टीफैक्स, ब्रॉड लिगामेंट्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, राउंड लिगामेंट, रेक्टोसिग्मोइड कॉलन, वजाइना, सीकम इटीसी। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में देखेंगे तो द कॉमन साइट्स आर एब्डोमिनल स्कार ऑफ हिस्टेक्टोमी, सिसेरियन सेक्शन यानी सी सेक्शन, ट्यूबेक्टोमी, मायोमेक्टोमी, अम्बिलिकस, एपिस्टिटियोमी स्कार, वजाइना एंड सर्विक्स। रिमोट में देख लेते हैं तो लंग्स, प्लूरा, यूरेटर, किडनी, आर्म्स, लेग्स और नेजल म्यूकोसा। पॉसिबल लोकेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ब्लैडर, यूट्रो, रेक्टल स्पेस, वजाइना।
ये ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस देखते हैं। फाइट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ये हमने फिर देख लिया। पेल्विक में आ जाएगा ओवरी, कल्डिफेक्स, यूट्रोफैक्रल्स, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस, पोस्टीरियर ब्रॉड लिगामेंट, रेक्टोवाजाइनल सेप्टम ट्यूब एंड राउट लिगामेंट। और एक्स्ट्रा पेल्विक साइट में हम इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स एंड थोरैक्स होगा और यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया। और कुछ इसके लेस कॉमन साइट्स भी हैं, सर्विक्स हो गया, हर्नियल सेक्स हो गया, अम्बलाइकस हो गया, लेप्रोटोमी एपिस्टोमी हो गया और ट्यूबल स्टैम्प बिफोर आफ्टर स्टरलाइजेशन और रेयरेस्ट में एक्सट्रीमिटीज। कॉमन साइट्स इसमें देख सकते हैं, bowel endometriosis, umbilical endometriosis, endometriosis in scars. Pathophysiology: in endometriosis, under the influence of hormone, endometrial tissue that is located outside the uterus thicks, break down and bleed each month. This blood cannot exit the body or the blood becomes trapped और सिस्ट फॉर्म करने लगता है ब्लड ट्रैप होने के बाद, और जिसकी वजह से स्कार टिश्यू और एडेशन हो जाता है और इनफर्टिलिटी हो जाएगा। और इधर से दूसरा देख लेते हैं कि द ब्लड बिकम ट्रैप होने के बाद ब्लड सराउंडिंग टिश्यू को इरिटेट करने लगता है, जिसकी वजह से पेन होता है। नेक्स्ट आई एक्सपीरियंस देखते हैं। In the case of pelvic endometriosis, there are small black dots called powder burns seen on uterosacral ligaments and pouch of Douglas. Fibrosis and scarring in the peritoneum surrounding the implants is also has typical findings: red flame-shaped areas, red polyploid areas, yellow-brown patches, white peritoneal areas, sub-ovarian adhesion. Microscopic appearance में देखते हैं, there is a presence of endometrial tissue, both glands and stoma. The first wall is composed of fibrous tissue and compressed ovarian cortex. अब स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, 4 स्टेज होती हैं, मिनिमल और स्टेज 1, माइल्ड और स्टेज 2, मॉडरेट और स्टेज 3, सीवियर और स्टेज 4। तो ये चारों स्टेज काफ़ी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करती है, जैसे लोकेशन, नंबर ऑफ लीजन, साइज और डेप्थ ऑफ एंडोमेट्रियम इम्प्लांट। स्टेज 1 और मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस में देखते हैं, एक स्टेज 1 में क्या होता है, एक स्मॉल लीजन और वुंड जो एंडोमेट्रियम इम्प्लांट्स और ओवरी होता है, मतलब एक स्मॉल लीजन होता है। स्टेज 2 में देखते हैं लाइट लीजन और शैलो इम्प्लांट्स होता है। स्टेज 3 मॉडरेट वाला देखते हैं, डीप इम्प्लांट्स ऑन ओवरी एंड पेल्विक लाइनिंग, और यहाँ पर लीजन्स ज़्यादा हो सकते हैं। स्टेज 4 में देखते हैं द मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इन्वॉल्व डीप इम्प्लांट्स ऑन पेल्विक लाइनिंग, पे काफ़ी डीप इम्प्लांट्स होते हैं। ये इमेज में देख सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। रिवाइज स्टेजिंग में देख लेते हैं। सर्जिकली एंडोमेट्रियोसिस कैन बी स्टेज 1 to 4 बाय द रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन फ्रॉम 1997। स्टेज 1 मिडिवल, इसमें आते हैं फाइंडिंग रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सुपरफिशियल लीजन एंड पॉसिबल फ्यूफॉर्मी एडिशन। स्टेज 2 में माइल्ड में देख लेते हैं, सम डीप लीजन्स आर प्रेजेंटेड इन द कल्टिसेक। स्टेज 3 मॉडरेट, जो कि है एज एबव प्लस द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियोमस ऑन द ओवरी एंड मोर एडिशन। और स्टेज 4 सीवियर में एज एबव प्लस लार्ज एंडोमेट्रियोमस एक्सटेंसिव एडिशन। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। पेशेंट प्रोफाइल में देख लेते हैं, इसमें पेशेंट की जो है एज 30 to 45 के बीच में रहेगी। द पेशेंट आर मोस्टली नली पेरस और हैड 1 or 2 चिल्ड्रेन लॉन्ग ईयर्स प्रियर टू अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। दिस इन ऑफन फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अब सिम्टम्स में इसका देखते हैं, अबाउट 25% ऑफ पेशेंट विद एंडोमेट्रियोसिस हैव नो सिम्टम। सिम्टम आर नॉट रिलेटेड विद द एक्सटेंशन ऑफ लीजन। The symptoms are mostly related to the site of lesion and its ability to respond to hormones. आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्मेनोरिया, क्रोनिक पेल्विक पेन, डिस्पैरिनिया, डायसूरिया, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, इनफर्टिलिटी। अदर सिम्टम्स में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, लो ग्रेड फीवर, हाइपोग्लाइसीमिया। साइन एंड सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में देखते हैं हैवी और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेन ड्यूरिंग और आफ्टर इंटरकोर्स, रेडियस फर्टिलिटी, पेन इन अदर्स बॉडी पार्ट, एब्डोमिनल पेन और बॉवल प्रॉब्लम। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए विजुअल एनालॉग स्केल्स और न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल से करेंगे, और वैजाइनल अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपी, सीरम मार्कर CA-125, ये न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल हो गया, और ये पेन स्केल हो गया।
और डिटेल फैमिली हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी और बायोप्सी, MRI, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी करेंगे। लेप्रोस्कोपी हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हो जाती है, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और रिकरेंट एक्यूट सल्पिंजाइटिस, हेमरेजिक कॉर्पस ल्यूटियम, बिनाइन और मैलिग्नेंट ओवेरियन नियोप्लाज्म और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैनेजमेंट इसका है, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट क्या है, तो अबाउट ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्यूरेटेज और अराउंड द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पेटेंसी टेस्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए। फॉरसीबल पेल्विक एग्जामिनेशन शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बाद हमें कोई फोर्सफुली पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। मैरिड वुमेन विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस कैन इनकरेज नॉट टू डिले द फर्स्ट कंसेप्शन, यानी कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री में एंडोमेट्रियोसिस हुआ है तो हम कोशिश करेंगे जो फर्स्ट कंसेप्शन हो उसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। क्यूरेटिव प्रिवेंटिव हो गया। अब क्यूरेटिव ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि क्यूरेटिव मैनेजमेंट क्या है, टू एबोलिश और मिनिमाइज द सिम्टम्स पेल्विक पेन एंड डिस्मेनोरिया। हमें सिम्टम्स को मिनिमाइज करना है और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है और रिकरेंस होने से प्रिवेंट करना है। और ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वह पहला है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, इसमें ऑब्जर्व करेंगे। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे, सर्जरी में कोई कंजर्वेटिव और डेफिनेटिव सर्जरी देंगे, और एक कंबाइन थेरेपी होता है जिसमें हम मेडिकल और सर्जिकल दोनों देंगे। अब एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में ऑब्जर्वेशन में देखते हैं क्या है, तो एंडोमेट्रियोसिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज इन अबाउट 30 to 60% ऑफ वुमेन। यह एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो कि 30 से 60% महिलाओं में होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इन विच वुमेन इट विल प्रोग्रेस, और यह कोई पॉसिबल नहीं है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस वुमेन में एंडोमेट्रियोसिस होगा या फिर नहीं होगा। सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज नीडेड टू अरेस्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। हाउएवर इन वुमेन विथ मिनिमल टू माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस रोल ऑफ एनी ट्रीटमेंट इज कंट्रोवर्शियल। मेडिकल मैनेजमेंट में हार्मोनल थेरेपी देखेंगे जिसमें हम प्रोजेस्टेरॉन देंगे, डेनाजोल और जेस्ट्रिनॉन देंगे, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मॉड्यूलेटर्स देंगे, GnRH मॉड्यूलेटर्स। हार्मोनल ट्रीटमेंट हम कब करेंगे, जब सीवियर सिम्टम विथ स्मॉल पेल्विक लीजन होगा, रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स आफ्टर कंजर्वेटिव सर्जरी होगा, यानी कि स्मॉल पेल्विक लीजन होगा तो उसके साथ सीवियर सिम्टम्स होगा स्मॉल पेल्विक लीजन के साथ, तो हम उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे। कंजर्वेटिव सर्जरी के बाद सिम्टम्स का फिर से आना, तब हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देखेंगे, और कुछ शॉर्ट टाइम के लिए दे सकते हैं सर्जरी के लिए ताकि डिसेक्शन जो है वह इजी हो। आफ्टर कंजर्वेटिव सर्जरी टू अलाउ एनी रेजिडुअल लीजन टू रिग्रेस व्हेन ऑपरेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड और रिफ्यूज और द पेशेंट, जबकि सर्जरी पेशेंट के द्वारा रिफ्यूज कर दी जाएगी तो हम उसको एज इसका अल्टरनेटिव हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अदर्स मेडिकेशन में NSAID दे देंगे, उसमें मॉर्फिन देंगे, ओपियाइड्स। सर्जिकल मैनेजमेंट में इंडिकेशन देख लेते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट हम कब करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस विथ सीवियर सिम्टम्स अनरिस्पॉन्सिव टू हार्मोन थेरेपी, सीवियर एंड डीपली इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस टू करेक्ट द डिस्टोरेशन ऑफ पेल्विक एनाटॉमी, एंडोमेट्रियोमस ऑफ मोर देन 1 सेंटीमीटर। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे। कंबाइंड और मेडिकल और सर्जिकल में देखते हैं कंबाइंड में क्या करते हैं। प्री ऑपरेटिव हार्मोनल थेरेपी एम्स एट द रिडक्शन ऑफ द साइज एंड वेस्कुलरिटी ऑफ द लीजन विच फैसिलिटेट सर्जरी। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर आर इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग फर्टिलिटी इन मैनी वुमेन विद एंडोमेट्रियोसिस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इंटरनल स्कैरिंग, एडिजन, पेल्विक फिस्ट, चॉकलेट फिस्ट ऑफ ओवरीज, ruptured cyst and bowel and ureter obstruction resulting from pelvic adhesion, malignancy. Endometriosis associated infertility can be related to scar formation and anatomical distortion. Ovarian endometriosis may complicate pregnancy by decidualization, abscess or rupture. Thoracic endometriosis is associated with recurrent pneumothorax at times of a menstrual period termed as catamenial pneumothorax. इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन सकती है, क्रोनिक पेन रिलेटेड टू एंडोमेट्रियल पेल्विक इम्प्लांट्स, एंजाइटी रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ऑन फर्टिलिटी, डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इनएफेक्टिव सेक्सुअलिटी पैटर्न रिलेटेड टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस।
रिकरेंट एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन अकर्स इन अबाउट 20% ऑफ एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 1 टू स्टेज 2। रेजिडुअल डिजीज क्या होता है? परसिस्टेंट ऑफ सिम्टम्स आर रीअपेरेंस ऑफ सिस्टम विद इन 3 मंथ, यानी कि अगर 3 मंथ के अंदर फिर से सिम्टम्स आ जाए या रीअपियर हो जाए तो वह रेजिडुअल डिजीज में आएगा। रीअकरेंस यूजुअली अपीयर्स आफ्टर 3 मंथ्स, जो कि बेसिकली रीअकरेंस होता है वह 3 मंथ के बाद ही होता है। इंसिडेंस 6 to 30% इन वेरियस स्टेज, डिपेंड्स ऑन एज, स्टेज ऑफ डिजीज, प्रायर ट्रीटमेंट, कंप्लीटनेस ऑफ सर्जरी, एक्सटेंट ऑफ पेरिटोनियल डिजीज, यूजुअली प्रेजेंट एज क्रोनिक पेल्विक पेन, डिस्मेनोरिया। रिकरेंट एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस राइजिंग CA 125, TVS, MRI, लाइप्रोस्कोपी कर सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट में पेन किलर, हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, कंजर्वेटिव सर्जरी और हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको यह क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।